हाँ तो बिकिडास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आज एक सवाल ही है एक तरीके से। हाँ, इसके लिए मतलब सवाल तो थोड़ा आसानी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सोच रहे हैं कि फिर भी चलो रील के साथ साथ एक डिटेल वीडियो में भी कवर कर ही लेते हैं। तो सवाल ये था, एक जन का आया था कि भ्राता अंकित, अगर हम अपना प्रोटीन इनटेक नॉनवेज वगैरह से पूरा कर लेते हैं तो क्या हमें सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। मतलब कि एक तरीके से जाहिर सी बात है, अगर तुम थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचो तो तुम लिटरली अपना प्रोटीन इनटेक सप्लीमेंट के बिना अपना रियल फूड से पूरा कर सकते हो। ठीक है, ये तथ्य हैं। मतलब मान के चलो, एक अगर तुम दिमाग से ये वाली बात हटा दो कि प्रोटीन किस चीज़ से आ रहा है, अगर उस चीज़ से एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आ रहा है, और यहाँ हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं स्पेशली नॉनवेज से या फिर अंडे वगैरह से, ठीक है, तो उसमें तुम क्वालिटी पे शक नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी अच्छी है ही है। देन उसमें बात आ जाती है कि कौन सा ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो यहाँ सिंपल सी चीज़ है कि तुम्हारा नॉनवेज थोड़ा सा अफोर्डेबल पड़ जाता है या सस्ता पड़ जाता है। तो यही एक सवाल था कि अगर हम नॉनवेज या फिर अपना रियल फूड डाइट से पूरा कर ले रहे हैं तो सप्लीमेंट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ऑब्वियस रीज़न है, तुम्हें रियल फूड की तरफ जाना चाहिए। सप्लीमेंट की तरफ किस कंडीशन में जाना चाहिए? एक तो जो तुम्हारी कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन आ रहा हो, कि मान के चल लो कि अगर एक समय ऐसा है जहाँ तुम इतनी ही कैलोरीज ले सकते हो, देन चीज़ों को उसमें बैठाने के लिए तब तुम सप्लीमेंट ऐड करते हो, जहाँ तुम्हें एक तरीके से 24 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 117 कैलोरीज के अंदर ही अंदर, या 128। और जहाँ अवतार की बात करें तो उसमें 29 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 130 कैलोरीज में। तो तुम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो कि वहाँ थोड़ा सा कैलोरीज का फंडा हो जाता है। दूसरा, अवेलेबिलिटी, मतलब कि जल्दी क्विकली तुम्हें मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर 30 ग्राम प्रोटीन अगर तुम रियल फूड से लेने जाओ तो वो एक सॉलिड मील में जब कन्वर्ट होता है तो वो तुम्हारे पेट में जाएगा, देन डाइजेशन वगैरह, देन टाइम बनाने में लगेगा उस चीज़ को। तो यार सारे फैक्टर आ जाते हैं। ये तो वो फैक्टर होते हैं जब तुम काम वगैरह कर रहे हो, देन चीज़ों को थोड़ा आसान रखने के लिए तुम क्या कहते हैं, वे प्रोटीन ऐड करते हो। तो देखो, हम कहते हैं हम उनमें से भी नहीं हैं जो तुम्हें एकदम कहेंगे कि ये सारी चीज़ें ख़राब हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग तुम्हें ये लेनी चाहिए, लेकिन हम इसको प्रायोरिटी देंगे रियल फूड को, ठीक है। और तुमने हमारी डाइट देखी ही है, जिसमें हमारा कितना 2/3 कह सकते हो प्रोटीन जो है वो रियल फूड से ही आता है। तो इससे तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और तुम हमारे मुंह से ये भी कभी सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारी बॉडी बनी है इस एक स्कूप से। नहीं, घंटा हमारी बॉडी बनाने के लिए एक प्रजाति ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं तो पता नहीं है, ठीक है। जिले के जिले उड़ा दिए गए उस प्रजाति के। नहीं, ऐसा हंसना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भाई हम कहते हैं रियल फूड ओवर सप्लीमेंट, ये तथ्य हैं। तो यही चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी अब हमारी प्रोग्रेस काफ़ी अच्छे से हो रही है, गर्मी ज़्यादा है और अब तो हम फ्लैक्स भी करते हैं तो ठीक ठाक मसल दिखने लगी है। सुबह एब्डोमिनल भी दिखने लगा है। अभी देखते हैं यहाँ से, आई थिंक हल्के हल्के तुम्हें एब्स शायद अभी ना दिखें, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें दिखेंगे। तो लेकिन ये चीज़ सही है, एक टाइम पे हम जब यहाँ कुछ इस तरीके से बैठे थे, एक तो साला कच्चा फटा है हमारा, तो एक समय पे हम यहाँ पे बैठे थे तो पेट हमारा कुछ ज़्यादा ही निकला था, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं है, तो वो चीज़ भी सही है। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं वीडियो। तो अपना ख्याल रखना। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे लेग्स डे, अब हमारा लेग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने लगा है, तो वो चीज़ सही है। बाकी वो देख के बताना कैसा लगा, और मिलते हैं। तो भाई सीने से तुम्हें फ्रेम एकदम उल्टा दिखने लगा होगा आजकल, क्योंकि अभी हम राइट साइड से नहीं लेफ़्ट साइड से कैमरा पकड़ते हैं, फ़ोन पकड़ते हैं। तो उसका एक रीज़न यही है, जो बता लिया कर गई, खाली एक तो इतना सामान लेके चलते हैं कि कॉन्शियसली हमें देखना पड़ता रहता है कि कौन कौन सा सामान अभी गिरा तो नहीं है कि नहीं है। तो अभी ये सीन ऐसा है कि अब इसको इस तरीके से टांगते हैं तो थोड़ा सा मामला जमता है। अब पता नहीं, या तो बैग कैरी करें तो थोड़ा वो आसान करेगा चीज़ों को, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो हमें लगता नहीं है कि ऐसा होगा। पर एक चीज़ सोच रहे हैं, अभी इसमें 1 किलो करीब ऐड करेंगे, क्योंकि अब आसान होने लगा है ये। तो वहाँ पे करते हुए देख रहे हो भाई, कैसे स्ट्रगल देखो साला इसकी माँ। तो ये सीन है भाई, बस तुम्हें यही अपडेट करना था। हम उठ गए, जा रहे हैं गाड़ी बनने यार। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ वर्कआउट सेशन में। तो सीन ऐसा है, आज लेग्स डे है, पहला लेग्स डे है, तो
फोकस हमें क्वाड्स पे करना है। लेकिन आज हम ये वाले शूज़ ट्राई कर रहे हैं। इसको हमने सुबह कार्डियो में ट्राई किया भाई, एकदम ख़राब है। मतलब कार्डियो में तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकते हैं। और दिक्कत वही है एक चीज़ की जो हमारे कल्ट स्पोर्ट वाले शूज़ में थी। दिक्कत है इसके क्या कहते हैं पीछे के हिस्से में, ये वाला ये हिस्सा जो होता है पीछे की तरफ, ये मान के चल सकते हो कि जो तुम्हारी एड़ी होती है, एड़ी पे कुछ ज़्यादा ही गलत पोजीशन पे है। मतलब मान के चलो तुम्हें घिसेगा ये, तो वो दिक्कत है। हालांकि प्यूमा वाला शूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सही है इस मामले में, तो उसी को हमने कंटिन्यू रखा है। तो ये सिर्फ हम वर्कआउट में ही पहनेंगे और वर्कआउट में सही भी है। मतलब कि वर्कआउट के लिए भी देखा तो लाइट है और फ्लैट है, मतलब कि फ्लैट है नीचे से, एक तरीके से सोल थोड़ा हार्ड रहेगा। तो ये बोल के हम खुद को समझा रहे हैं कि तुमने जो 717 रुपये लगाए हैं वो वसूल गए हैं। लेकिन ऐसा ठीक ही कहेंगे यार, इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले यूज़ किया है वर्कआउट के टाइम तो सही था। और इतने दिन से वर्कआउट के टाइम ही ये पहनना है तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही है, चलेगा। और बाकी तुम्हें और एक क्या अपडेट देना था, यही अपडेट थे मेन दो। लेकिन तुम्हें बता दें आज जो लेग्स डे है, लेग्स बोलने लगते हैं, तो आज जो लेग डे है उसमें आज स्मिथ मशीन करनी है हमें। अब धीरे धीरे सोच ही रहे हैं क्योंकि जैसे कार्डियो की इंटेंसिटी बढ़ने लगी है, क्योंकि जो वेटेड वेस्ट हम पहनते हैं वो लिटरली असर करती है। तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे लेग्स काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं। बल्कि तुम्हें दिखा दें, ये देखो अभी हमने वर्कआउट किया है, मतलब वर्कआउट किया नहीं है अभी, बस आए हैं अभी करने जाएंगे। तो ये बिना पंप के होंगे मामला। तो अभी से हम इसको काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड देख पा रहे हैं। आई थिंक तुम्हें दिख रहा होगा। ये हाल है हमारा बिना वर्कआउट किए, तो ये एकदम नॉर्मल है। तो ठीक है, मतलब लेग्स इस बार हमें लेग्स से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है श्रेडेड होने के वाइज। तो एक हम मान के चल सकते हैं जो हमारे कंपटीशन में दो दिक्कतें थी, हम एक नहीं कहेंगे दो कहेंगे। एक तो इस बार हम एक तरीके से उसमें गए थे कैटाबॉलिक स्टेज में, जब तुम मेरे ख्याल से मसल लूज़ भी करते हो उसमें गए थे, इसलिए हमारा वेट था 75 ऑन स्टेज। और दूसरी जो दिक्कत थी वो थी हमारी क्या कहते हैं लेग्स इतनी ज़्यादा श्रेडेड नहीं थी। तो ये दो मेन इस बार हमें अच्छी करनी है। इसमें सबसे ज़्यादा एक तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बाकी टाइम के साथ जो मसल क्वालिटी, मसल साइज़, ये सारी चीज़ें तुम ईयरली इम्प्रूव करते हो। ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार तुम जाओगे स्टेज पे और वो एकदम परफेक्ट होगा, नहीं, वो नहीं होगा। हर साल तुम इम्प्रूव करते हो धीरे धीरे करके कि अच्छा इस साल हमें ये फोकस करना था, ये इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इस बार हमारी लेग्स और हैमस्ट्रिंग ये काफ़ी ज़्यादा एक स्कोप है हमारे इम्प्रूवमेंट का, और प्लस जो पिछली बार की गलतियाँ इतनी थी उसे कट डाउन करने का। और अभी देखो आज मेरे ख्याल से कौन सा 41वां या 42वां दिन, मेरे ख्याल से 42वां दिन तुम देख रहे होगे ये। और पिछली बार इस दिन तक हम एकदम उस स्टेज में जा चुके थे जब हम सिर्फ 2000 या इतनी कैलोरीज ले रहे थे, 2000 से भी कम 1800 शायद कैलोरीज ले रहे थे, क्योंकि पिछली बार हमारे पास सिर्फ टोटल 60-70 दिन थे। इसीलिए हम बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिग्रेस कह लो या फिर बहुत क्विकली वेट लॉस या फैट लॉस करना चाह रहे थे, और वही ऑप्शन भी था हमारे पास। लेकिन इस बार प्रॉपर टाइम दे रहे हैं तो अभी भी हम कितनी 3500 कैलोरीज ले रहे हैं इसलिए, और वो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं कर रहा है फ़िलहाल के लिए। तो ये चीज़ भी है भाई। बाकी तुमसे बाहर मिलते हैं। अभी पहला मूवमेंट तो वही करना है स्मिथ मशीन स्क्वाट, तो वो तुम देखोगे। अगेन कोशिश ये करेंगे कि पिछली बार मेरे ख्याल से मैक्स 65 गए थे, इस बार ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 75 हिट कर पाएँ। हालांकि वो डिपेंड करता है कि पहला ही सेट कैसे मूव करता है 45 वाला, देन उसके बाद 10 के इंक्रीमेंट करेंगे। तो आज एक तरीके से 2 वार्म अप जाने हैं, जिसमें एक होगा तुम्हारा एम्प्टी रॉड से और दूसरा वार्म अप लेंगे 25 से। फिर पहला वर्किंग होगा 45, 55, 65, 75। वही तो अभी 45 से ट्राई कर रहे हैं, तो मैं दिख नहीं रहा होगा। हालांकि 25 तो जब हमने भी ट्राई किया था तो फटी थी हमारी रील की, इतना इजी आया नहीं था जितना इजी उसको आना चाहिए था। तो इसमें 15 रेप्स करने हमें।
ओके भाई, मुझे दिख रहा होगा। तो सीन ऐसा है कि अभी हमें डेप्थ कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आज हम हमारे जो काफ्स हैं वो हैमस्ट्रिंग को तो टच नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ तो कंफर्म है। डेप्थ ज़्यादा है वो तो पक्का है कि जो नॉर्मल हमारे परपेंडिकुलर आनी चाहिए उससे तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो प्रॉपर हम नीचे जाते हैं वो नहीं जा रहे हैं, ये चीज़ भी हम जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा अभी आखिरी के 2 सेट में स्टूल यूज़ करेंगे डेप्थ के लिए, कि एटलीस्ट थोड़ा कंफर्मेशन मिले कि नीचे जा रहे हैं एक्चुअल में। तो इसके लिए यूज़ करेंगे। अगेन अभी 2 सेट और रह गए, तो इसमें एक में करना है 10 और एक में करना है 8। तो बस भाई यही तो बताना था। हमें डेप्थ कितनी ज़्यादा आदत हो गई है कि हमें ये कम लग रहा था। तो हम लोग जो करने वाले हैं वो है लेग एक्सटेंशन। इसको पहले पूरा पीछे प्लेस कर लें ताकि कोर्स हमारे स्ट्रेच पोजीशन में जा सकें अच्छे से। आई थिंक ये सही है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। 5 4 3 2 1 0। हाँ तो ये आखिरी सेट है। तो इसमें प्लान तो कर रहे हैं 8 आने चाहिए, और अगर 8 आ जाते हैं पूरे स्लो एंड कंट्रोल तो मज़े मज़े हैं। नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 4 3 2 तो अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है सुमो डेडलिफ्ट। अगेन पिछली बार तुमने देखा होगा हमने खड़ा डंबल रखा था, मतलब इस तरीके से कर रहे थे। आज प्रॉपर उसके अंदर जाके कर रहे हैं। उससे होता है कि थोड़ा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, तो ये इसलिए वो प्रेफर कर रहा है। बस वही यही चीज़ है। तो मेरे ख्याल से इसके 4 सेट करेंगे, 70 90 110 110। तो 110 से ही 2 बार पीरियड हिट करने की कोशिश करेंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं तो वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। लेकिन आज हैवी नहीं आएंगे,
प्रॉपर मैक्स 67 जाना है हमें, वरना 81 तक जाते हैं, 81 या 88 तक, लेकिन आज 67 तक जाएंगे। प्रॉपर स्लो एंड कंट्रोल लेफ्ट रखते हैं। 2 3 4 तो वेट कम लगाने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि सेम वेट पे अगर हम नॉर्मल जैसे करते हैं, हैवी आते हैं, तो इतने अच्छे कमांड से हम नहीं कर पाते जितना अभी हम कर पा रहे हैं, कि प्रॉपर उसका रेंज ऑफ मोशन हमारा बहुत सही है। तो इससे तुम्हारे तरीके से सेम वेट पे क्वालिटी ऑफ रेप्स इंप्रूव होती है, फॉर्म इंप्रूव होती है, एक तरीके से तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन उस वेट पे काफ़ी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस भी हैं कभी कभी वेट ड्रॉप करने के। ओके भाई, तो अगला मूवमेंट जो करने वाले हैं वो है तुम्हारा इनर थाई के लिए। आज ग्लूट्स के लिए उस तरफ करेंगे, दूसरी मशीन है वो हमें ट्राई करनी है। तो पहले इनर थाई के लिए इसको थोड़ा बाहर की तरफ रखते हैं। हाँ हाँ ओके भाई, तो सीन ऐसा है कि वर्कआउट यहीं तक था आज। अगेन टोटल मेरे ख्याल से 6 मूवमेंट थे। स्मिथ मशीन स्क्वाट, लेग एक्सटेंशन, डेड लिफ्ट मतलब सुमो डेड लिफ्ट, फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल, फिर इनर थाई, दैन ग्लूट्स के लिए हमें लगता है कि हमें एक ग्लूट्स का और एक अच्छा मूवमेंट सेलेक्ट करना है, फिर सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी। क्योंकि अब वो क्या कहते हैं, सुमो डेड सही है, अगर उससे भी अच्छा कोई मूवमेंट हमें मिलता है तो उसको देखते हैं, अदरवाइज़ वो भी सही है। और बाकी ग्लूट्स के लिए हमें एक मूवमेंट देखना है कोई अच्छा, क्योंकि ये मशीन बहुत ही, इस पर कहते हैं कि अच्छे तो होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही हल्का वेट पड़ जाता है इसमें, बस यही दिक्कत है, बाकी सारी चीज़ सही है। तो यहीं तक रखते हैं वर्कआउट, और तुम्हें कुछ पूछना चाहो तो नीचे कर देना कमेंट, उसको किचन टॉक्स में कवर करेंगे। ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना और मिलते हैं।